जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत साधना प्रयोग, राक्षसी बंगलामुखी साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूं। शत्रुओं का पूर्णतः शमन करने वाली, या एक कहे कि यह ऐसी उच्च कोटि की शक्ति है जिसे बहुत कम साधकों को ही अभी तक ज्ञात है। या ये कहा जाए कि जब कोई शिष्य उस ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है जहां गुरु को लगता है कि इसकी कुंडलियां जागृत हो रही हैं, एक गलत और सही का भेद समझने लगा है, तब जाके वो योग्य गुरु राक्षसी बंगलामुखी साधना प्रयोग उस शिष्य को प्रदान करता है। इस अकेले प्रयोग से, इस अकेली साधना से इस ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, शिव, जो 5 अस्त्र की शक्तियां हैं, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है इस अकेली बंगलामुखी आसुरी बंगलामुखी साधना प्रयोग से या राक्षसी बंगलामुखी साधना के प्रयोग से। यह एक विशेष उच्च कोटि की तंत्र का प्रयोग है। जब भगवती असुरों का वध करते करते उनके संहार हेतु क्रोधित हुई, तब असुरों ने ये सोच लिया कि अब मेरा अंत आ गया है, हम समूल नष्ट हो जाएंगे। तब असुरों ने भगवती का क्रोध जानकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, शिव, जिसे सदाशिव कहा जाता है, इन 5 का जो पंच अस्त्र है उसका आवाहन किया। भगवती भयानक रूप धारण कर आसुरी बंगला के रूप में, के विराट रूप में प्रकट हो गई। वे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र और सदाशिव के जो अस्त्र थे उन सब को पकड़ लिया, उन सब को स्तंभित कर दिया। और माँ उस युद्ध के क्षेत्र में ही कमला आसन, जो उनको अति उत्तम आसन है, उसमें विराजमान हो गई, बैठ गई। अंततः पंच प्रेत आसन पर विराजमान होकर कलल आसुर की जो आसुरी शक्तियां थी या असुर शक्तियां थी कि जिह्वा पकड़कर ब्रज से अपने जो उनका वज्र है उससे प्रहार करने लगी, और यह 5 शक्तियां स्वयं ही अपने आप स्तंभित हो गई और इस शक्ति का उन्होंने संहार कर दिया। उस समय माँ स्वयं ही असुर की समस्त शक्तियों को छीनकर इस आसुरी रूप में प्रकट हुई और उसे मार पंच प्रेत आसन विराजित हो माँ आसुरी, जिस का जो स्वरूप है माँ बंगलामुखी का एक नाम आसुरी बंगलामुखी भी कहा गया है, के रूप में देवताओं से पूजित हुई, और तब से इनका नाम आसुरी बंगलामुखी या असुरी या राक्षसी बंगलामुखी के नाम से भी इनको जाना जाता है। कुछ एक दुष्ट साधक क्या करते हैं, जब उनके कोई ऊपर तंत्र प्रयोग करता है तो क्या करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि का आवाहन कर स्वयं का बचाव कर लेते हैं तथा दूसरों को आहित पहुंचाते हैं। दूसरों को शैतानी शक्तियों के माध्यम से, शमशानी शक्तियों के माध्यम से, तंत्र के मारण, उच्चाटन, विधि जैसी शक्तियों के माध्यम से उनको परेशान करते हैं। इस अकेली आसुरी बंगलामुखी साधना प्रयोग को या राक्षसी बंगलामुखी साधना प्रयोग को संपन्न करके कोई भी साधक अगर उच्च क्लास का साधक है हो, तो इस ब्रह्मांड की कोई ऐसी शक्ति नहीं है क्या स्वयं ही इस ब्रह्मांड को स्तंभित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। लेकिन यह साधना किसी योग्य गुरु के माध्यम से ही संपन्न की जाती है पूर्णतः, क्योंकि माँ राक्षसी बंगलामुखी के भैरव, उनके महामृत्युंजय भैरव, हरिद्रा उनके गणपत, बिडालमुखी उनकी यक्षिणी और उनकी योगिनी है, योगिनी नहीं बताऊंगा, कि साधनाओं को संपन्न करते हुए ही आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ दुष्ट जो तांत्रिक होते हैं ऐसे ऐसे प्रयोग तंत्र का लोगों के ऊपर करते हैं
और वो आदमी अच्छे से अच्छे योग्य से योग्य तांत्रिकों के पास जाता है, अपने लिए बंगलामुखी प्रयोग कराता है, विपरीत प्रत्यांगरा प्रयोग कराता है, महाविद्या प्रयोग कराता है, या और भी जितने पशुपति अस्त्र का प्रयोग कराता है, नारायण अस्त्र का प्रयोग कराता है, लेकिन उसकी जो परेशानियां हैं, उसकी जो समस्याएं हैं, उसका अंत नहीं होता है, उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो दुष्ट प्रकार के जो तांत्रिक होते हैं, अगर उनको इस प्रकार की शक्तियाँ मिल जाती हैं, आसुरी या राक्षसी बंगलामुखी वो सिद्ध कर लेते हैं, तो ऐसा ही करते हैं। इसलिए अगर कोई दुष्ट राज प्रवृत्ति का तांत्रिक किसी के ऊपर कोई भयानक से भयानक मारण उच्चाटन से संबंधित तंत्र क्रिया करता है और उसके माध्यम शैतानी विद्याओं के माध्यम से कष्ट पहुंचाता है, तो उसके लिए यह आसुरी बंगलामुखी का विशेष व उच्च कोटि के तंत्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए, जिसके प्रभाव से आप बच भी जाओगे, नहीं तो बचना असंभव हो जाता है। इसे ही अविचार कर्म की संज्ञा भी दी गई है। अविचार कर्म से मुक्ति हेतु या किसी भी प्रकार की से संबंधित तंत्र की क्रियाओं से मुक्ति हेतु या आसुरी बंगलामुखी प्रयोग सबसे श्रेष्ठ मुक्ति का द्वार माना गया है, क्योंकि यह अघोरी, शमशानी आदि सभी प्रकार की क्रियाओं को नष्ट कर देता है। तो मैं यही आप लोगों से कहूँगा कि इसका प्रयोग तो यहाँ नहीं दे रहा हूँ, कि जब भी मुझे लगेगा कि आप लोग उच्च कोटि के साधक हैं, आपके मन में अच्छी साधना करने की इच्छा प्रबल है और आपकी इच्छा होगी, आप मुझसे बात करेंगे या अपने आसपास किसी योग्य गुरु से भी संपर्क करेंगे। अगर उनको जानकारी है तो जरूर इस प्रकार की साधना हर उच्च कोटि के तांत्रिक को करनी चाहिए, और जब भी आपकी इच्छा हो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस प्राचीन ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार करें, जन जन तक पहुँचाओ, जिससे कि हमारी जो ये थाती है, हमारा जो ये ब्रह्म ज्ञान है, जो हमारे पूर्वजों ने कितने कष्टों को सहन करते हुए हम तक पहुंचाया है, और हम भी अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकें। और हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को इसी तरह आप लोग अपना प्यार देते रहें और इसका प्रचार प्रसार करते रहें, शेयर करें, लाइक करें। जय माता दी, जय महाकाल।